ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले एक महीने तक उच्चस्थ होकर सूर्य ग्रह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मीन राशि वालों, यदि हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो ये 14 अप्रैल 2026 को आपकी राशि से निकलकर और अपनी उच्चस्थ राशि मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 मई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, हथियार, जौ, गेहूं, इन सभी चीजों का कारकत्व रखते हैं। ऐसे में सूर्य का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि देखें तो 14 अप्रैल 2026 से लेकर 15 मई तक का जो टाइम होगा ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि से सेकंड हाउस में जब ये उच्च के हो रहे हैं तो अच्छी बात यह रहेगी कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। करियर में अगर अभी तक आपको कोई परेशानी चल रही थी, कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो आप देख पाएंगे कि उन दिक्कतों से आप बाहर निकलेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी प्रभावशाली रहने वाली है। इस बात को जरूर नोटिस करने की आवश्यकता रहेगी कि सेकंड हाउस में सूर्य उच्चस्थ अवस्था से गोचर करेंगे और आप वर्तमान समय में शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। तो आप अपने वाणी को नियंत्रित रखें, क्योंकि सेकंड हाउस जो है यह परिवार कुटुंब का भाव होता है। तो इस एक महीने में अपने कुटुंबीजनों के साथ में बातचीत करते समय थोड़ी आप सावधानी जरूर बनाइएगा। हो सकता है कि आप बातें सही कहें, चीज़ें स्पष्ट हों, जो बातें आप कह रहे हैं वो लोगों के लिए अच्छी साबित हों, लेकिन कई बार आपके द्वारा किए गए जो वर्ड होंगे, जो इस्तेमाल आप वर्ड करेंगे, उसको लेकर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पष्टता इस समय अवधि के दौरान आपके संबंधों को बिगाड़ सकती है। तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन धान्य के मामले में यदि देखें तो दूसरे भाव से सूर्य का गोचर धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपने पिछले लंबे समय में आपने किसी को पैसा उधार दिया था तो उस पैसे की प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको वह रुपया पैसा प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थिति अच्छी रहेगी। सेकंड हाउस में सूर्य के उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने की वजह से आप देख पाएंगे कि आपके घर परिवार की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही घर परिवार में बरकत के योग दिखाई देंगे। वही आपके परिवार में कोई कुटुंब में कोई न कोई शादी विवाह फंक्शन आदि का आयोजन भी होता नजर आएगा। यदि देखें तो सूर्य जब दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या इसके अतिरिक्त अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे और आपके लिए आने वाला जो समय रहेगा यह काफी लाभदायक साबित होगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार साबित होगा। अगर इस एक महीने में कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आप एग्जाम आपने दिया है, इस समय अवधि के दौरान रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। साथ ही विदेशी भूमि से भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस समय अवधि का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। देखिए, भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हों, लेकिन अभी तक जो हेल्थ की समस्या आपके लिए दिखाई दे रही थी तो काफी हद तक हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आपके लिए आएगा। यानी कि 14 अप्रैल के बाद हेल्थ आपकी अच्छी होगी। लेकिन मीन राशि वालों, सूर्य के दूसरे भाव में होने की वजह से आप ये जरूर महसूस करेंगे कि थोड़ा सा आप क्रोध भी करेंगे, क्योंकि आपके प्रथम भाव से अगर देखें तो मंगल शनि का गोचर हो रहा है और आप शनि की 7.5 के प्रभाव में, तो थोड़ा सा आप व्यग्रित हो सकते हैं या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं पर उतार सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस पूरे एक महीने की समय अवधि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी बहुत सारी यात्राएं भी होने वाली हैं। यानी कि आप यात्रा करेंगे, उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की
स्थिति की यदि बात करें तो आपके लिए यह समय अवधि सामान्य कही जा सकती है, यानी कि वैवाहिक जीवन में कोई बहुत नेगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आएगी। बाकी सुख सुविधा से जुड़ा हुआ कोई काम आप करना चाहते हैं, जैसे आप कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटिंग वगैरह हैं, या कंसल्टिंग का काम है आपका, तो इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और मैंने जैसा कि कहा कि सूर्य जब सेकंड हाउस से गोचर करते हैं तो ये वाणी को बहुत ही प्रभावी करते हैं। तो जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनके लिए इस टाइम अवधि बहुत अच्छी रहेगी। करियर की उलझनें दूर होती नजर आएंगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं तो इस समय अवधि के दौरान नौकरी में परिवर्तन के भी चांसेस बनेंगे और वो परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं। बिजनेस व्यापार से भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन हाँ, बिजनेस व्यापार में तेज गति के साथ में कोई अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा समझदारी पूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। खर्च की अधिकता इस एक महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग भी इस समय अवधि के दौरान होगी, यानी कि यात्राएं होंगी। और इस एक महीने में थोड़ा व्यस्तता जरूर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप घर परिवार को लेकर या कोई ना कोई आप अपने करियर को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर इस महीने में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। तो थोड़ा व्यस्तता में रहते हुए अपनी हेल्थ का आप जरूर केयर रख करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम ये सूर्य देंगे। किस प्रकार की देंगे? व्यस्त होने की वजह से आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरी बात कि अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ट्रेवलिंग का योग बन रहा है, ट्रेवलिंग ज़्यादा होगी आपकी इस समय अवधि के दौरान, तो आप ये कोशिश करें कि वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। क्योंकि देखिए, भले ही सूर्य की स्थिति अच्छी हो, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी हो, लेकिन शनि तो राशि से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये निगेटिविटी का प्रभाव तो देंगे ही। साथ ही जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश से अच्छी स्थिति बनेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है, सूर्य का यह गोचर है, यह काफ़ी अच्छा रहेगा। सिवाय थोड़ा सेहत पर ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी धन आएगा, धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, परिवार में खुशहाली रहेगी। एजुकेशन के मामले के लिए समय अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन अच्छा है। साथ ही व्यवसायिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। प्रेम संबंध के मामलों में भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उपाय क्या करेंगे? दूसरे भाव से जब सूर्य का गोचर होता है, आप सिर्फ और सिर्फ एक उपाय कीजिए कि आप तांबे के पात्र से पानी